अहोई माता आप सभी की संतानों को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दे, इसी कामना के साथ मैं आज आपको इस वीडियो में अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा आरंभ करने से पहले आप हाथ में कुछ गेहूं के दाने या अक्षत ले लें और एक जल का कलश पास में रख लें और कथा को पढ़ें या फिर सुनें। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने के लिए घर से बाहर गई हुई थीं। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक प्रति अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने के लिए गईं। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेहे की मांद थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता को गुस्सा आया और स्याहू ने कहा कि मेरे बच्चे को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद उसको जो भी बच्चा होता तो वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी बहू की संतान 7वें दिन मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की सेवा किया करो। और उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ दे तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन के साथ गाय माता की सेवा की। वो गौ माता से उठने के पहले ही वहाँ की सफाई कर देती। एक दिन गौ माता बोली, मेरे जगने से पहले कोई रोज सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे की सफाई आदि कर रही है। यह देखकर गौ माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुझे जो वर मांगना है वो तो मांग ले। तब साहूकार की छोटी बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपने भाईले के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहां पर एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगे। तब साहूकार ने भी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप से तेरे बच्चे को डसने से बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी बहुत खुश हुई और बोली कि तुझे जो पर मांगना हो तू मांग ले। साहूकार ने बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जूहें निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार ने बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुमने बांध रखी है। इस पर स्याहू माता बोली कि जा, तेरे घर में तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी
कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले, हुंकारे भरने वाले के परिवार की कोख खोलियो, सभी की संतान की रक्षा करियो। स्याहू माता की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को कहानी का मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में स्याहू माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। स्याहू माता की जय। जय माता दी। राधे राधे।